नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं एक उलझन में हूँ और मेरी उलझन यह है कि इस अवसर पर मैं अपनी माताओं को, बहनों को मुबारकबाद दूँ या ना दूँ। मेरे विचार में यह एक औपचारिकता बस है। जैसे छोटे बच्चे को खुश करने के लिए उसे एक झुनझुना पकड़ा दिया जाता है, ठीक उसी तरह महिलाओं को बहलाने का यह एक तरीका मात्र है। क्या इस एक दिन की औपचारिकता मात्र पूरी कर लेने से महिलाओं को वह सम्मान प्राप्त हो जाएगा जिसकी वह हकदार है? क्योंकि आज शिक्षित और तथाकथित आधुनिक समाज में कदम कदम पर उसे अपमान, हिंसा और शोषण का दंश झेलना पड़ता है। पुरुषवादी सोच से संबंधित कितनी ही प्रकार की मानसिक यंत्रणाओं को लिए हुए वह आगे बढ़ रही है। यह एक गंभीर और चिंतनीय विषय है। आज के आधुनिक और विकास की ओर बढ़ते हुए समाज में नारी के प्रति पुरुषवादी सोच का बदलना अति आवश्यक है। इसमें नारी के सहयोग की आवश्यकता है। नारी को पुरुष के सहयोग की आवश्यकता है। यदि उसे पुरुष द्वारा सहयोग मिलता है तो सम्मान तो वह स्वयं प्राप्त कर लेगी, इतना हौसला वह रखती है। सुबह घर से निकलकर शाम को घर वापस आ जाने के बीच वह न जाने कितनी ही मानसिक यंत्रणाओं से गुजरती है। इसकी एक छोटी सी झलक हम उन बसों में देख सकते हैं जहां अधिकतर कामकाजी महिलाएं सफर करती हैं। वर्तमान समय में नौकरी पेशा महिलाओं की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है और अधिकतर मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा महिलाएं बसों में ही सफर करती हैं। इन बसों में शिक्षित और सभ्य समाज में रहने वाला मनुष्य पुरुष अपने आसपास बैठी हुई तमाम महिलाओं से बेखबर अपनी बातचीत के दौरान जिस अभद्रता का, जिस अश्लीलता का प्रदर्शन करता है, वह वर्तमान शिक्षित समाज के लिए उचित नहीं है। महिलाओं की उपस्थिति से बेखबर भद्दी भाषा शैली का उपयोग कर गाली रूपी तकिया कलामों से भरी हुई भाषा को सहजता से उपयोग करता, हंसता मुस्कुराता और अपने साथियों के साथ बातचीत करते समय वह जरा भी भान नहीं रखता कि उसकी अश्लील भाषा से कोई महिला कितनी आहत हो रही है, शर्मिंदा हो रही है, या इस प्रकार के ध्वनि प्रदूषण से उसकी दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कई बार तो बसों में महिलाओं के आसपास बैठे हुए पुरुषों द्वारा अपनी जेब से मोबाइल निकालने, पर्स निकालने या रखने आदि के कामों की प्रक्रिया में बगल में बैठी हुई महिलाओं के किन किन अंगों की नाप ले ली जाती है, इस बात का पता या समझ केवल उन महिलाओं को होती है जो इस प्रताड़ना को सहती हैं। वह केवल कसमसा कर रह जाती हैं। मानसिक स्थिति बिगड़ने के बावजूद भी संयम का प्रदर्शन रखती हैं। पुरुषों को कभी नहीं सिखाया जाता कि महिला के साथ किस सभ्यता से वे पेश आए या कितनी दूरी बना करके बैठें, किस भाषा शैली का उपयोग करें। किंतु महिलाओं को जीवन पर्यंत यह सुनना पड़ता है कि संभल कर जाना, संभल कर रहना। राह चलती महिलाएं पुरुषों के न जाने कितने आपत्तिजनक व्यवहार को सहते हुए आगे बढ़ रही हैं, बढ़ती रहेंगी। यह उनके साहस का कार्य है। मैं सोचती हूँ कि वह दिन कब आएगा जब हम महिला दिवस को पर्व के रूप में मनाने के बजाय पुरुषों की सोच बदलने का अभियान बनाएंगे। उसे समझा पाएंगे कि स्त्री को देवी और दानवी से अलग केवल इंसान समझ लो, काफ़ी है। उन्हें सीखना होगा कि घर परिवार को छोड़कर आत्मसम्मान पाने, अपना परिचय बनाने, स्वयं का जीवन संवारने के लिए यदि कोई महिला घर से बाहर निकली है तो उसके संयम की परीक्षा न ले। समय के साथ सोच बदलें और महिलाओं के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। धन्यवाद।